जीएसटी को पूरे देश के लिए एक इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में माना जाता है, जो भारत को वन यूनिफाइड कॉमन मार्केट बना देगा। यह एक ऐसा टैक्स है जो सेल, मैन्युफैक्चरिंग और गुड्स एंड सर्विसेज के उपयोग पर लगाया गया है। यह एक ऐसा टैक्स है जिसे गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लगाया गया है, जो कि मैन्युफैक्चरर से लेकर कस्टमर तक है। प्रत्येक चरण में भुगतान किए जाने वाले इनपुट टैक्स का श्रेय वैल्यू एडिशन के बाद के चरण में उपलब्ध होगा, जो जीएसटी को अनिवार्य रूप से केवल प्रत्येक चरण पर वैल्यू एडिशन पर कर देगा। अंतिम उपभोक्ता केवल पिछले डीलर द्वारा वसूल किए गए कर को बेयर करेंगे और सभी पिछले चरणों का लाभ मिलेगा। इन जीएसटी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रोडक्ट्स के लिए समान दरों पर शुल्क लिया जाता है और यह केंद्र और राज्यों द्वारा अलग अलग लगाए गए सभी वर्तमान इनडायरेक्ट टैक्स की जगह लेता है। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जिसका मतलब है सप्लाई के स्थान पर कर का भुगतान किया जाता है। जीएसटी के तहत जमा किए जाने वाले कुछ स्टेट टैक्स है: स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रा एंड एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, परचेज टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, स्टेट सरचार्जेस एंड सेस। जीएसटी के तहत जमा किए जाने वाले कुछ सेंट्रल टैक्स है: सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, additional duties of excise, goods of special importance, additional duties of excise, textile and textile products, additional duties of customs, commonly known as CVD, special additional duty of customs, SAD, service tax, central surcharges and cess. जीएसटी के लाभ: करों के व्यापक प्रभाव को समाप्त करना, टैक्स की दर अपेक्षाकृत कम होगी, कर चोरी को कम करना, एंड टू इंक्रीज द रेवेन्यू एंड जीडीपी बाय वाइडनिंग द टैक्स बेस। इनपुट टैक्स क्रेडिट का सीमलेस फ्लो होगा, गुड्स और सर्विसेज की कीमत कम होगी, कुशल सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगा। यह असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में बदलाव को बढ़ावा देगा। यह 17 इनडायरेक्ट टैक्स को समाप्त करेगा और इसलिए कंप्लायंस कॉस्ट गिर जाएगी। मुख्यतः टर्नओवर के आधार पर इसकी पात्रता तय की जाएगी। इस प्रकार छोटे करदाताओं को या तो मुफ्त हो सकता है या वे कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं। मध्यम और बड़े करदाताओं को जीएसटी रिटर्न दाखिल करना होगा। छूट के लिए पात्र सभी करदाताओं को स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ के साथ कर का भुगतान करने का विकल्प होगा। छूट प्राप्त गुड्स और सर्विसेज की सूची केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए समान होगी। मिड साइज और बड़े करदाताओं के लिए टैक्स साइकिल अलग अलग है। सबसे पहले सेलर सभी सेल रिकॉर्डिंग करने के बाद जीएसटीआर 1 फाइल करता है। फिर बायर जीएसटी 2A में सेल की समीक्षा करता है। बायर तब स्वीकार करेगा कि सेल वैलिड है या नहीं और फिर वह जीएसटीआर 2 फाइल करता है। यदि बायर पहले फाइल की गई सेल को मॉडिफाई करता है तो सेलर जीएसटीआर 1A में ऐसे मॉडिफिकेशंस को देख सकता है और उसे अप्रूव
और डिसअप्रूव कर सकता है। और अंत में बायर और साथ ही सेलर दोनों की मंजूरी मिलती है और GSTR 3 करों के भुगतान से उत्पन्न होती है। अगर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई राज्य के भीतर होती है तो दो प्रकार के कर लागू होते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स CGST और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स SGST। यदि राज्यों में सप्लाई की जाती है तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स IGST लागू होता है। कुछ निश्चित गुड्स और सर्विसेज के टैक्स पर 5 साल के लिए सप्लाई के मूल्य पर सेज लगाया जाएगा। कंपोजिशन स्कीम के लिए विकल्प चुनने पर कोई सेज नहीं लगाया जाएगा। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के मामले में एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्लाई के रूप में माना जाएगा, इसलिए एक्सपोर्ट पर कोई कर देय नहीं है, लेकिन इनपुट कर क्रेडिट या फिर रिफंड लाभ की अनुमति होगी। इंपोर्ट के मामले में इंपोर्ट को इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा, इसलिए सीमा शुल्क के अतिरिक्त IGST लागू होगा।